आज अगर कोई बच्चा अंग्रेजी में बात करे या इंग्लिश में बात करे तो माँ बाप गर्व महसूस करते हैं। कहते हैं कि हमारा बच्चा कितना होशियार है ना, कितना भड़ाटेदार अंग्रेजी में बात करता है। और वो अपने आप को शायद एक बहुत महत्व देते हैं और समझते हैं कि भाई हम ही हैं इस दुनिया में। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि हालांकि ऐसा नहीं है, अपनी मातृभाषा से जुड़ा रहना चाहिए लोगों को। हाँ ठीक है, वो विदेशी भाषा है, उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये काम करने में और हमारे बिजनेस करने में हमारे साथ देती है। लेकिन हमारी मातृभाषा तो कभी हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन वही बच्चा, मैं आपसे बात कर रही हूँ 55 साल पहले, वही बच्चा अगर इंग्लिश में बात करे तो वही कहावत हो जाती है कि काला अक्षर भैंस बराबर, जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना। यानी आप सोच कर देखिए कि 55 साल पहले, यानी मेरी मदर भी अभी 55 साल की नहीं हुई हैं, तो 55 साल पहले यानी मेरे माँ का जो बचपन, तो मेरी माँ या नानी इंग्लिश शब्द को तो जानती ही नहीं थी। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि 4 साल का बच्चा उस वक्त इंग्लिश बोलता है और ऐसी जगहों के नाम लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकता, मैं कहाँ आ गया। लेकिन उस बच्चे को दबा दिया गया, उसकी बातों को तवज्जो नहीं दी गई, यानी अहमियत नहीं दी गई, और उसकी बातों का कोई महत्व किसी के लिए नहीं रहता है। लेकिन वो तड़पता है अपनी उस जगह के लिए, वो तड़पता है अपनी उस ज़िंदगी को जीने के लिए जो शायद वो महसूस करता है कि मैं ऐसा ही जीऊँगा। दोस्तों, ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। दूसरा, इस कहानी में वो जो आश्चर्यचकित पल है, यहाँ पर इस घटना में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को धोखे से मरवा दिया। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका होना आज से 55 साल पहले, और मरवाना, कौन थी वो प्रेमिका, कौन था वो प्रेमी और कौन था ये बच्चा जो यहाँ पर इंग्लिश में बात करता है, जिसकी इंग्लिश को सब सुनकर हंसते हैं और कभी कभी तो मतलब अपने मुंह से ऐसी आवाज़ निकालते हैं। क्योंकि पहले जो इंसान हुआ करते थे वो बहुत भोले हुआ करते थे, तो जब ये लड़का इंग्लिश में बात करता है ना, तो वो जैसे बिराकर इसको भाग जाया करते थे, यानी तो क्या बोल रहा है, पटर पटर, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। एक प्रेमिका के धोखे को ये दर्शाती है और एक महिला के धोखे को दर्शाती है। और दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, किस कदर कोई बदले के लिए आत्मा कितना रंग बदल सकती है और बदले के लिए आत्मा क्या कुछ कर सकती है, यह आपकी सोच से भी परे है। और जबकि आप भी एक आत्मा ही हैं, हम भी एक आत्मा ही हैं, लेकिन ये क्या कुछ कर गुजर सकती है, ये आज आपको इस घटना से मालूम होगा। आपको हमारे साथ लखनऊ चलना होगा। लखनऊ की ये दूसरी पुनर्जन्म की घटना है। लखनऊ से दूसरी पुनर्जन्म की घटना हमारे सामने आई है। पहली घटना काफ़ी वायरल हुई, मिलियन में उस पर व्यू आए, अच्छा खासा लोगों ने उस वीडियो को प्यार दिया। लेकिन ये दूसरी घटना लखनऊ से निकल कर आती है, जहां पर आज से 55 साल पहले से भी और 3 साल पहले आपको जाना होगा। दोस्तों, 3 साल पहले लखनऊ में, यानी 55 से 3 साल पहले लखनऊ में एक लड़के का जन्म होता है। लड़के के सर पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। यहाँ पर दाई ने इस बच्चे को जन्म दिया था। जन्म से ही इस बच्चे के सर पर जो गड्ढा होता है, वो पहले तो ऐसा लगता है कि ये कोई घाव है या कोई दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक होने लगता है। अब इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं, तो यहाँ पर घर की दवाई या घर के ही कुछ नुस्खों से इसको ठीक कर दिया जाता है। इस लड़के का नाम करीबन 21 दिन का जब ये हो जाता है, तो इस लड़के का नाम अमरपाल रखा जाता है। यहाँ पर अमरपाल इसका नाम रख दिया जाता है। अमरपाल के सिर में वो गड्ढा था। और अमरपाल की एक और बात आपको खास बताऊं कि घर में सब लोग बहुत ही काले कलूटे थे, यानी शकल सूरत के ठीक नहीं थे। मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं कहा है, एक आपको पूरा वो बता रही हूँ। लेकिन जो यहाँ पर अमरपाल था, जिसका नाम रखा गया था, बचपन से ही बहुत खूबसूरत था। इतना खूबसूरत होता है कि घर वाले कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से आया है और हमारे घर में आ गया है। अब यहाँ पर धीरे धीरे जो अमरपाल है वो बड़ा होने लगता है। दोस्तों, अमरपाल जब बड़ा होता है और पहला शब्द जब अमरपाल बोलता है, तो वो पहला शब्द मॉम बोलता है। अब मॉम शब्द को ये बच्चे यहाँ पर जो भी सुनता है, ये सोचते हैं कि शायद जुबान लड़खड़ा रही है, बच्चा है, शायद वैसे ही बोल रहा है। लेकिन मॉम शब्द तो कोई नहीं बोलता है। धीरे धीरे जब अमरपाल और भी बड़ा होता है और शब्दों का उच्चारण करता है, तो मॉम, डैड, मतलब ये इंग्लिश के शब्द यूज़ कर रहा था। अब घर वालों के ये शब्द समझ में नहीं आते हैं। भाई, यहाँ पर देखिए कितना सा बच्चा ये क्या बात कर रहा है। इसी गांव में एक मास्टर जी होते हैं।
मास्टर जी जो होते हैं वो इस बच्चे को देखकर हमेशा थोड़ी सी ना, उनका दिमाग ये होता है कि वो हंसी मजाक में कहते हैं कि भाई अरे तुम्हारे घर में ये बच्चा किसी और का है, तुम्हारा सो तो ये लगता ही नहीं है, कहाँ से लेकर आए हो इसको। तो इस बात पर जो इस बच्ची का पिता है, अमरपाल का पिता, वो चिढ़ जाता है। वो कहता है कि हमारे घर का बच्चा है, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। इसी तरह से सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये बच्चा बड़ा होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर चल रहा था जो शायद अब तक घर वालों को भी पता नहीं थी। ये बच्चा अकेले में बैठकर रोता है और बार बार अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करता है। अब घर वालों के सामने बहुत बड़ी आफत थी। आफत क्या थी कि ये बच्चा जो शब्द बोलता है वो घर वालों के समझ में नहीं आते हैं, और बात इतनी पुरानी कि घर वाले क्या करें क्या ना करें, तांत्रिकों के पास लेकर जाते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर मस्जिद तक भी इस बच्चे को ले जाया जाता है। कहा जाता है कि वहाँ पर अगर तुम झाड़ू लगाओगे और कोई झाड़ू चढ़ाओगे तो उससे भी तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, शायद तुम्हारा बच्चा इन सारी चीज़ों को भूलकर अच्छी वाणी बोलने लगे। यानी मस्जिद को झाड़ू लगाना है और वहाँ पर झाड़ू चढ़ानी है, कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें लोग बताते हैं। तो माँ बाप अपने बच्चे को ठीक करने के लिए वहाँ पर भी जाते हैं, वही काम कर कर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अमरपाल की जुबान टस से मस नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर घर वालों को इसकी बातें तो पल्ले पड़ती नहीं है। धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, घर में सबसे अलग रंग रूप। तो अब घर वालों ने समझ लिया था कि ये बच्चा सच में ही कहीं से कुछ लेकर आया है, यानी इसका पिछले जन्म का कोई कर्म है। अब ये बच्चा बड़ा होता है तो ये अंग्रेजी शब्द के साथ साथ हिंदी भी सीखता है, क्योंकि भाई जहाँ पर रह रहा है उसे तो सीखेगा ही। अब ये हिंदी में माँ और बाबा बोलने लगा था और लोगों को देखकर। जब ये बोलने लगता है तो ये 2.5 साल का जब होता है तो माँ बाबा कहता है और बार बार कहता है कि मुझे तो एक सुंदर सी जगह जाना है जहाँ पर एक बगीचा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे टोपी ला कर दो, मेरे पैरों में मुझे इस तरह के जूते ला कर दो। और उस समय की बात जब जूतों का ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ करता था, लोग यहाँ पर पन्हा पहना करते थे, यानी जूतियाँ, उन्हें हिंदी में पन्हा भी कहा जाता है और जूते भी कहा जाता है, वो भी चाम की हुआ करते थे। अब चाम कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों चमड़े की वो जूतियाँ हुआ करती थी, उन जूतियों को लोग पहना करते थे। और कभी कभी तो बच्चों के लिए तो ऐसे इंतज़ाम करके रखा जाया करते थे कि शादी विवाह में ही उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती। ये लड़का उन चीज़ों से बहुत ही दूर रहता है। ये कहता है ये क्या है, मुझे तो जूते चाहिए, मुझे तो ऐसी चीज़ें चाहिए, मुझे वैसी चीज़ें चाहिए। इंग्लिश में जब शब्द बोलता है तो ये बड़ी कसमकस चल रही थी। ये जब 3.5 साल का होता है तो ये अकेला बैठकर घर के कोने में रोया करता था। और जब रोता था तो माँ और बाबा को नहीं बुलाया करता था। मॉम आप कहाँ हो, डैड आप कहाँ हो, मुझे आपके पास आना है, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता है। ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इस तरह से ये बात करके जब रोता है तो एक माँ का दिल भर आता है। माँ इसके आंसू पोंछती है अपने दुपट्टे से और इसको गोद में बिठाती है। कहती है कि मेरा बेटा है तू, क्या परेशानी है, तू इतना क्यों रोता है बैठकर। ये कहता है कि आप मेरी माँ हो, मुझे मेरे मॉम डैड के पास पहुँचा दो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखे से शहर ले गई थी और उसने मुझे वहाँ पर मरवा दिया अपने बॉयफ्रेंड से, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहता हूँ। अब आप सोचिए, माँ गर्लफ्रेंड शब्द को समझती नहीं है और इस लड़के को भी नहीं पता था कि गर्लफ्रेंड को हिंदी में क्या कहते हैं। यहाँ पर ये महिला आते ही सारी बातें अपने पति को बताती है। कहती है कि कुछ गर्लफ्रेंड कहकर ये कह रहा है, और मॉम डैड, अब माँ बाप को पता चल चुका था कि मॉम डैड माँ बाप से ही कहते हैं। ये ऐसा कह रहा है और कह रहा है कि हमारे वहाँ तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मुझे वहाँ पर जाना है। घर वाले कहते हैं कि अब आप एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड क्या है ये शब्द। अब ये पिता उस गर्लफ्रेंड को ढूंढता रहता है, भाई ये शब्द क्या है। बेटे ने कहा है, बेटा कोने में बैठकर रोता है। यहाँ पर एक गांव में जो टीचर इसको टहना करता था, यानी छेड़ा करता था कि ये बच्चा किसका है। अब ये पिता मजबूरी में उससे ही, क्योंकि वो शिक्षक था, वो इससे बढ़िया इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। यहाँ पर जब उस शिक्षक से पूछा जाता है कि मास्टर जी ये गर्लफ्रेंड शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर शिक्षक हंसने लगता है। कहता है कि तुम्हें ये शब्द किसने पकड़ा दिया। तो यहाँ पर ये पिता कहता है कि मेरा जो बेटा है ना 3.5 साल का, वो किसी गर्लफ्रेंड का जिक्र कर रहा था। अब ये गर्लफ्रेंड होता क्या है। तो मास्टर जी कहते क्या सच में ही तुम्हारा बेटा ऐसी बातें कर रहा था।
ये कहता है कि हाँ मास्टर जी ऐसी बातें करता है, वो तो बहुत सारी बातें कह रहा था, हमें तो ये एक ही पल्ले पड़ी है। यहाँ पर ये व्यक्ति इस मास्टर जी को अपने साथ ले जाता है कि मेरा बेटा अकेला बैठकर रोता है, कभी मॉम कहता है, कभी डैड कहता है। ये टीचर इससे जब बात करता है तो दोस्तों यहाँ पर ये लड़का इस टीचर से बात करने में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि एक सही महसूस कर रहा था। ये इस टीचर से कहता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दूसरे देश का हूँ। वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। वहाँ पर बड़े बड़े बगीचे हैं, लोग आपस में घुल मिल कर रहते हैं। हालांकि विदेशों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर बिल्कुल परिवार अलग होता है, लेकिन इसने भी ये बात सच्चाई बताई। इसने टीचर एक एक दर परते खोलता रहता है, बात क्या है कैसी है। तो ये कहता है कि मैं दूसरे देश का हूँ जहाँ पर शिकागो नाम का शहर है। शिकागो नाम का शहर है, ये देश का नाम नहीं बता पाता है, दूसरा देश बताता है। 3.5 साल की उम्र में इतनी बड़ी बात करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये कहता है शिकागो में मैं रहा करता था, मेरा नाम बिलियन होता है, यानी विलियम मेरा नाम होता है। बिल कहकर मुझे बुलाया करते थे। और मैरी नाम की एक लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, वो 13 साल की थी और मैं 15 साल का था। तब से हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और एक दूसरे का साथ देते हैं। उसके बाद हम शादी करने वाले थे, लेकिन मेरी पत्नी जिसका नाम मैरी होता है, यानी मेरी जो प्रेमिका गर्लफ्रेंड होती है, उसने कहा कि तुम मुझे शिकागो शहर लेकर चलो, वहाँ पर हमारी एक नई दुनिया है, यहाँ पर खेती बाड़ी करके हमारा गुजारा नहीं होगा। यानी ये प्रेमिका ही इससे कहती है। ये यहाँ पर इस टीचर से बात करता रहता है, कहता है कि मुझे उसकी बहुत याद आती है और रोने लगता है, अपने आंसू पोंछने लगता है। कहता है कि मैं उसके साथ ही शिकागो शहर गया था कमाने के लिए, लेकिन वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत पसंद है, वो बहुत खूबसूरत है। वो इस तरह की हैट यानी टोपी लगाती है और उसकी टोपी बहुत ही प्यारी है। टीचर समझ चुका था कि ये किसी पुनर्जन्म का मामला है। जो टीचर शायद संस्कृत भी पढ़ता था और जिसे अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है, वो कहता है यहाँ पर इस अमरपाल के पिता से कि तुम्हारा जो बेटे का है दूसरा जन्म यहाँ पर हुआ है और पहला जन्म इसका जो था वो अमेरिका में था। ये कहता है जो पिता होता है कि अमेरिका कहाँ पर है, आप कहें तो हम इसे वहाँ पर ले चल सकते हैं। तो टीचर हंसने लगता है, जो अध्यापक होता है। अरे बाबू तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगे क्योंकि वो दूसरा देश है। ये कहता है कि दूसरा देश भी है, क्योंकि पहले लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो टीचर कहते हैं कि हाँ दूसरे देश हैं, बहुत सारे देश हैं इधर उधर, जैसा हमारा भारत है। ये कहता है कि मेरा बेटा तो बहुत रोता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि मास्टर जी आपने मेरे बेटे से बात तो कर ली, लेकिन ये गर्लफ्रेंड क्या होता है आपने मुझे ये नहीं बताया। तो मास्टर जी एक कपड़े का थैला था, पीछे होकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सच में ही गांव के लोग बहुत भोले होते हैं। गर्लफ्रेंड का मतलब है प्रेमिका। जिस तरह से तुम्हारी पत्नी है, पत्नी शादी से पहले अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो तो उसे गर्लफ्रेंड कहा जाता है। पिता बखूबी समझ जाता है। अब ये पिता अपने बेटे को, जिसका नाम अमरपाल होता है, उसे अपने पास सुलाने लगता है, क्योंकि ये उससे पूरे जीवन की चर्चा सुनना चाहता है। दूसरी तरफ जो मास्टर जी होते हैं ये खबर चारों तरफ फैलाते हैं, तो ये खबर बहुत सारे लोगों को जानने को मिलती है। कुछ वकील जो अपने कानों से सुनने के लिए आते हैं कि भाई क्या सच में ही ऐसा होता है, सच में ही पुनर्जन्म होता है। उस समय ये घटना बहुत ही चर्चित होती है, लोगों के कानों में पड़ती है। कानों में जब पड़ती है तो इस लड़के से पूछने के लिए आते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हम तुम्हें उस बगीचे में ले चलेंगे जहाँ का ये जिक्र करता है। शिकागो का कोई शहर होता है, यानी शिकागो शहर जो होता है उसके अंतर्गत कोई गांव होता है जिसका ये जिक्र करता है, लेकिन कोई भी हामी नहीं भरता है। जो भी इससे बात करता है इस लड़के से, अमरपाल से, उससे कहता है क्या तुम मुझे शिकागो शहर लेकर चलोगे, मुझे अपने माँ बाप से मिलना है, वहाँ से मैं अपने गाँव को ढूंढ लूँगा। लेकिन इससे सारी बातें पूछते हैं, गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछते हैं, प्रेमिका के बारे में, माता पिता के बारे में, यहाँ तक इसने अपनी नानी नाना के बारे में भी बता दिया, लेकिन कोई भी हामी नहीं भरता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक यानी विदेश का व्यक्ति, जो मैं आपसे क्या कहूँ, वो भी इस खबर पर अपनी गौर फरमाता है, लेकिन वो यहाँ तक आ नहीं पाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग जो पढ़े लिखे थे, कुछ गिने चुने लोग इस बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन कौन खर्चा करे। उस वक्त विदेश जाना तो भैया बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ा काम था। यहाँ पर अब ये उस मास्टर जी से ही दोबारा बात करना चाहता है जो अमरपाल है।
मास्टर जी भी बहुत ही हर रोज़ इससे बात किया करते थे, थोड़ी थोड़ी बातें पूछते हैं। तो यहाँ पर अमरपाल जब उस मास्टर से बात करता है तीसरी या चौथी बार, तो ये कहता है मुझे याद आ गया, मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ और मैं शिकागो में जाना चाहता हूँ, वो मेरा शहर है और यहाँ पर मुझे पुलिस को एक कंप्लेंट दर्ज करनी है। मास्टर जी कहते हैं कि कंप्लेंट क्यों दर्ज करनी है? मास्टर जी को याद आता है कि उस दिन हमारी कहानी अधूरी रह गई थी कि उस दिन इस घटना में क्या हुआ था, प्रेमिका जब इसको शहर लेकर गई थी। ये कहता है कि मुझे कंप्लेंट दर्ज इसलिए करनी है क्योंकि जो मेरी प्रेमिका थी जिसका नाम मैरी था, वो मुझे बिल कहकर बुलाया करती थी, हालांकि मेरा नाम विलियम था। वो मुझे बिल कहकर बुलाया करती थी। मैं और वो प्यार में दोनों एक दूसरे के साथ जब शिकागो शहर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं, लेकिन तभी मुझे मेरी प्रेमिका पर शक होता है क्योंकि मेरी प्रेमिका किसी और दूसरे व्यक्ति को डेट कर रही थी, यानी प्रेम कर रही थी, प्यार कर रही थी। इस तरह की बात में बताता है। अब इसको तो पूरी चीज़ें याद थी, डेट भी याद थी, वहाँ पर यहाँ पर दोनों जने मिलते हैं। अब ये कहता है कि एक दिन मैंने अपनी प्रेमिका को पकड़ लिया जिसका नाम मैरी होता है। जब मैं उसे पकड़ता हूँ तो वो हक्की बक्की रह जाती है और कसम खाती कहती कि दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन रात को बुलाकर उसने अपने उस प्रेमी के साथ मिलकर मुझे इस दुनिया से दूर भेज दिया। मैं अपने शरीर से निकलकर अपने आप को ही देखता हूँ। वो यहाँ तक भी बात करता है, यानी उस आत्मा की बात कर रहा है जो हमारी सोच से परे है, क्योंकि हम मरने के बाद उन सब चीज़ों को करते हैं। ये जीवित एक शरीर में होते हुए इस बात को कहता है कि मैं उस चीज़ को देखता हूँ और मेरी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ, यानी जो मेरी प्रेमिका थी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुझे ज़मीन के अंदर दफन कर दिया है। अगर मैं शिकागो पहुंच गया तो मैं उस चीज़ को वापस कर सकता हूं और मैं उसे पुलिस के हवाले कर सकता हूं। अब आप ध्यान दीजिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर मास्टर जी कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो, ऐसा होता है? ये कहता है होता है, मेरे साथ हुआ है और मुझे पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करनी है। अब बात भारत की हो तो भाई कोई करे। मास्टर भी जब इसके पलों को सुनता है वो कहता है कि मैंने अपनी प्रेमिका को बहुत प्यार किया था। मैरी बहुत खूबसूरत थी। उसकी टोपी, आज भी उसकी जो टोपी वो पहना करती थी मुझे याद है। उसकी चप्पलों का कलर तक ये लड़का बताता है। ये कहता है कि वो बहुत खूबसूरत थी, किसी की भी नीयत उस पर बिगड़ सकती है, लेकिन बुरा तब हुआ तब उसने मुझे मार दिया। उसने ये सही नहीं किया और मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। बदले के लिए ही एक हवा के झोंके के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन अब दूरी समझ में आ रही है। हवा के झोंके के साथ तो मैं एक पल में यहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन शायद आपको देखकर मास्टर जी लग रहा है दूरी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पर इस मास्टर जी ने इस कहानी को अपनी एक किताब में उतारा, अपनी एक डायरी वो रखते थे, उसमें उतार कर लाल रंग की बही की तरह की वो डायरी रखते हैं, उसमें इस पूरी कहानी को उतारा और उसके बाद वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं। अब वो हर एक दिन 1 घंटा यहाँ पर अमरपाल के साथ बिताते हैं, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं दुख होता है। अमरपाल रातों को अकेला बैठ कर रोया करता था। अमरपाल के पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि बड़ी मिन्नतों से इस बच्चे को पाया है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को इन सारी चीज़ों को भुला दो, क्योंकि ना ही तो हमारे पास इतना वक्त है, ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम इसको लेकर जाएं। कहाँ लेकर जाएं? हम लखनऊ से अलग किसी शहर को नहीं जानते, विदेश तो बहुत दूर की बात है। माँ बाप की नम भरी आंखें होती हैं। एक अध्यापक जो सारी चीज़ों को समझता है, दोस्तों धीरे धीरे उसने उस बच्चे के दिमाग को पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा, उसे पूरी बातें समझाई। देखो वो तुम्हारा बीता हुआ कल था, वहाँ पर कैसे जाओगे? यहाँ पर जो वकीलों ने इंटरव्यू की तरह वहाँ पर बातचीत जो की थी, वकील भी इसकी बातों से संतुष्ट हो जाते हैं। कहाँ पर लोगों को विश्वास जमता है? जब ये इंग्लिश में लोगों से बात करता है। वैसे कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जब इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है और इतने अच्छे से बात करता है तो बड़े बड़े लोगों को इन बातों पर यकीन होने लगता है। यहाँ पर जो वो अध्यापक होता है उसने कहा कि वो बीता हुआ कल था, अगर उसके साथ बहोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम ना तो यहाँ के रहोगे ना तुम वहाँ के रहोगे, तुम्हें उस कल को भुलाना होगा, वरना तुम्हारी ज़िंदगी नरक से भी बुरी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अमरपाल जो होता है वो धीरे धीरे मास्टर की बातों में बहने लगता है। उसी अध्यापक से फिर वो आगे पढ़ाई करता है। पढ़ाई पढ़ना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लगता था कि वो पहले से ही पढ़ा लिखा है। धीरे धीरे वो पढ़ता है, बड़ा होता है, लेकिन अतीत को
वो अब तक भी भुला नहीं पाया था। रातों को नींद नहीं आती है, वो प्रेमिका का धोखा उसे सताता है। जब वो अपनी जवानी के दिनों में आता है तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। एक सरकारी नौकरी वो हासिल करता है। सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद दोस्तों वो अमेरिका के शिकागो शहर में जाना चाहता है। जब वो अमेरिका के शिकागो शहर में जाता है तो उसे वहाँ पर जाने के बाद एक तसल्ली और एक सवाल का जवाब मिला। वहाँ पर जब वो गया तो उसे मालूम हुआ कि वो प्रेमिका इस दुनिया में ही नहीं है। उसके बाद भी वहाँ पर वो अपने गांव में भी जाता है तो उसका एक भी रिलेटिव वहाँ पर नहीं रहता है। सभी लोग इधर उधर हो चुके थे, क्योंकि विदेशों में ऐसा चलन है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको अपना घर बनाना पड़ता है। माँ बाप की इजाज़त अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर उनका मन नहीं है तो वो आपको नहीं दे सकते। जब यहाँ पर अमरपाल वहाँ पर पहुँचता है तो बहुत ही ज़्यादा रोता है, क्योंकि अपना जैसा वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता है। इसके बाद अमरपाल को अपने पूरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि आज तक उसके साथ ये किसी ने भी नहीं किया। वो वहाँ पर घूमता है, फिरता है, सर पर हाथ रखकर वापस आ जाता है, लेकिन उसे तसल्ली होती है जिसने मुझे मारा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद वो समझते हैं कि मरना और जीना ये एक प्रकृति का नियम है, इस नियम के अनुसार हमें चलना होगा। कुछ नहीं रखा इन बातों में, जो टीचर ने कहा था वो सत्य है। बीता हुआ बीत गया, उसे याद करके क्या रोना, और जो आगे है उसकी सुध संवारिए, यही आपका जीवन है। प्रकृति अपना हिसाब खुद करती है। कहते हैं कि इसकी जो प्रेमिका होती है मैरी, ये उसकी जांच पड़ताल जब करता है तो इसको पता चलता है कि इसकी जो प्रेमिका थी उसकी बहुत बुरी तरह से मृत्यु होती है। उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लड में कैंसर होता है, जिससे वो तड़प तड़प कर इस दुनिया से जाती है। तो करने का फल तो भैया यहीं पर भुगतना होगा, चाहे कोई भी हो। ये घटना अमरपाल हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं आपको बहुत दिन से सुन रहा हूँ, आज तक भी मैंने आपसे नहीं कहा। दोस्तों, हम लोगों से यहाँ पर कई ज़रियों से बात करते हैं, यानी लोगों की राय, लोगों की जो कहानियाँ होती हैं या उनके जीवन की जो घटनाएं होती हैं, वो कहता है कि मैं दुनिया की चर्चा में नहीं आना चाहता, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। मैं लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ तो बहुत सारे लोगों को आपके चैनल से सहारा मिल रहा है, जीने की उम्मीद मिल रही है, और कहीं ना कहीं उसी उम्मीद में मैंने आपके चैनल को फॉलो किया था। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरी फेसबुक आईडी है वैष्णवी चौधरी के नाम से। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें अपनी घटना या अपने जीवन की कहानी बतानी है। बहुत सारे लोग तो मुझसे ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ है। तो ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन की एक कहानी रखना चाहता हूँ, मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए, अब मैं किसी से बात भी नहीं करना चाहता। मैं अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ। मेरे बच्चे काफ़ी सक्षम हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा अमरपाल जी के बारे में जानकर। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जगह का प्रॉपर पता आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप बताती हैं, जगह का पता भी बताती हैं, आप फोटो भी लगाती हैं, तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में हो जाती हैं। तो कौन कहता है पुनर्जन्म नहीं होता? पुनर्जन्म तो होता है, चाहे कोई माने या ना माने, ये उसके ऊपर आधारित होता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमने आपको बताई। ये घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय लिखकर भेजना। क्या सच में ही अमरपाल जी आपको अपने सवालों के जवाब मिले हैं? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब कुछ पीछे छोड़कर आगे चल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। किसी को अपनी स्टोरी या अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हमसे साझा करनी है तो आप फेसबुक आईडी के जरिए भी हमसे बात कर सकते हैं और अपने जीवन की कहानी हमारे सामने रख सकते हैं। हम आपकी जीवन की कहानी को अपने चैनल के माध्यम से लोगों के सामने ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हमने लोगों के सामने रखी हैं जो मेरे परिवार ने मुझसे साझा की, यानी यूट्यूब परिवार ने। तो आप भी साझा कर सकते हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।